नमस्ते सर। नमस्ते। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। मैं आपके बारे में पूछ रहा था। इन द मॉर्निंग टाइम में मैंने इनसे पूछा था, ललित सर से। मैंने कहा ये जी बहुत सर। बड़ी प्लेजर की बात है। व्हाट आई वाज टेलिंग कि ये बहुत प्लेजर की बात है कि आप यू बिलोंग्स टू कौन से संवर्ग से करते हैं आप बिलोंग? सर कास्ट के बारे में पूछ रहे हैं क्या सर? हाँ। यस सर, कायम खानी कास्ट है सर। अच्छा, ये जो वेस्टर्न राजस्थान में जो संगीत देते हैं वो लोग? नहीं सर, ये बेसिकली पहले राजपूत कास्ट हुआ करती थी, जिसको मुस्लिम कास्ट में कन्वर्ट किया गया था। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। नहीं। अच्छा, अभी आप लोगों में से कम ही है स्टूडेंट्स आई थिंक जो इसमें आने वाले। हाँ सर। अच्छा, और क्या जॉब करते हैं जनरली ये कायम खानी? सर मेनली तो इनका जो है आर्मी के अंदर बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन है। अच्छा, आर्मी में बहुत सारे लोग जाते हैं। जी यस सर, शेखावटी साइड से और झुंझुनू साइड से आर्मी में काफी अच्छा कंट्रीब्यूशन है। हम्म। अच्छा, वो लोग जो संगीत का वो करते हैं वो लोग क्या वो कौन से कहलाते हैं फिर? सर वो तो लंगा मांगणियार इस तरह के कास्ट अच्छा। में आते हैं। अच्छा, वो अलग है। यस वो सर। चलिए। तो मैं तो सुबह ये मैं इनसे पूछ रहा था रजत सर से कि बहुत बड़ी बात है कि स्टूडेंट जो है इतना एफर्ट किया कि आपने मैथ्स से क्लियर करके यू आर डूइंग वहां पर जिंक स्मेल्टर में यू आर वर्किंग। यस सर, जिंक सर स्मेल्टर में नहीं सर, माइनिंग होता है यहाँ पे रामपुरा हाँ आगूचा के हाँ, अंदर। कहाँ पर है ये? सर रामपुरा आगूचा माइंस। अच्छा, ये आपके कौन से एरिया में पड़ता है ये? सर ये गुलाबपुरा के जस्ट पास में ही आता है, भिलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अच्छा अच्छा, गुड 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 गुड। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे, मैं आपसे पहला सबसे क्वेश्चन कि प्लानर आपने लिखा है कि व्हाट डू यू वर्क प्लानर में, आप क्या काम करते हो वहां पर? सर प्लानर के अंदर वहां पे जो है जिंक और लेड की अंडरग्राउंड माइनिंग की जाती है, तो वहां पे जो हैवी इक्विपमेंट्स चलते हैं उनके पार्ट्स जो है कंजप्शन के अकॉर्डिंग उनका ऑर्डर प्लान करने का मेरा मेन काम था। अच्छा, कितने साल से काम कर रहे हैं वहां पर आप? सर मैंने 4 साल जॉब किया था वहां पे। अभी ड्रॉप कर दिया वहां से? हाँ सर, ये आरएस की प्रिपरेशन के लिए मैंने वहां से अभी रिजाइन कर दिया है। ओह, वेरी गुड। अच्छा, आपने हॉबी लिखा है कुकिंग। यस सर। क्या लिखते हो, क्या करते हो कुकिंग में? आप सबसे बढ़िया क्या बनाते हो? सर मैं गुलाब जामुन अच्छे बना लेती हूँ स्वीट डिश के अंदर। व्हाट इज द यूज ऑफ दिस कुकिंग? आरएस में क्या यूज है उसका, कुकिंग का? सर कुकिंग से मेरा मानना है कि एक तो कुकिंग जो है इंसान को पेशेंस रखना सिखाती है, कि कोई चीज जो है पेशेंस के साथ करने पर ही अच्छा रिजल्ट देगी। और हम्म इसके साथ साथ एक कुकिंग से एक पॉजिटिव अप्रोच भी डेवलप होती है, कि अगर कोई चीज बिगड़ भी गई है तो उसे सुधारा जा सकता है कुछ ना कुछ नया करके। अच्छा, किस प्राचीन भारतीय ने क्वाड्रेटिक समीकरणों के बारे में पता लगाया था सबसे पहले, जो ने क्वाड्रेटिक समीकरणों का जो ने रेफरेंस दिया या उसके बारे में लिखा था? सर मैं श्योर नहीं हूँ इस बारे में किसने दिया था, सॉरी सर। अच्छा, आप अनुमान लगाना चाहेंगे? सर आर्यभट्ट। गुड। अच्छा, एक बात बताइए, ऑनलाइन शॉपिंग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ इफेक्ट देख रहे हो आप? सर ऑनलाइन शॉपिंग का अगर वैसे देखा जाए तो कस्टमर को भी एक तो फायदा होता है, साथ साथ इकोनॉमी में भी आजकल जो है बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म डेवलप हुए हैं, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर दूसरी जो कंपनीज है उनका इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जैसे कि अमेजोन का हम देख सकते हैं। तो इससे इंडिया की इकोनॉमी एक तरह से बूस्ट हुई है, और सर्विस सेक्टर भी इससे काफी आगे बढ़ा है। अच्छा, एक बात बताइए कि जस्ता जिंक को का उपयोग कब से शुरुआत हुआ है, आपको कुछ पता है? नहीं सर, सॉरी सर। अच्छा, ये किस काम के लिए खासतौर से डे टू डे जो है फंक्शंस में किस काम के लिए जो है जिंक वर्क यूज होता है? सर मेनली जिंक की प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्साइड के साथ मिलकर एक लेयर और कोटिंग बनाते हैं, जिसकी वजह से वो जो है जंग रोधी के रूप में कार्य करता है, इसलिए इसको गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में काम में लेते हैं। और हमारे इसके शरीर अलावा में। जो है हम्म, सर हम्म। मेडिकल सेक्टर के अंदर भी इसका काफी यूज है, जैसे कि कोविड के टाइम पे जिंक कोविड टैबलेट करके बहुत ज्यादा पॉपुलर रही थी।
गुड। आपके बॉडी में जिंक का क्या उपयोग है? सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, पर मे बी एक न्यूट्रिशन के रूप में सप्लाई, इसका एक पर्टिकुलर रेशियो होना इम्पोर्टेंट होता है। हम्म इसका इसमें थोड़ा सा आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, मैं बाद में बताता हूँ। जिंक को खुले रूप में निकाला जाता है या बंद जो है ना माइंस में आता है ये? सर दोनों तरह से प्रोडक्शन होता है। हम्म कहाँ पर खास तौर से आपका वर्किंग कहाँ पर चल रहा है ये? सर मेनली तो जो अभी है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रामपुर आगुचा माइंस है, वहां से ही सबसे ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट है, तो वहीं से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। उसके हम्म अलावा सर जावर माइंस से और एसके दरीबा, इनसे भी प्रोडक्शन होता है। हम्म। अच्छा, एक बात बताइए, आरएस अफसर बनने के बाद में आप क्या करेंगे? अगर मान लो आपका सिलेक्शन होता है, आप एसडीएम लगते हैं, देन व्हाट विल यू डू? क्या करेंगे आप? सर पहले तो मेरा जिस भी डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होगा, मैं उन डिपार्टमेंट में जो भी पेंडेंसीज होगी या जो भी वहाँ के जो वर्क कल्चर में जो भी कमियां होगी उसको दूर करने की कोशिश करूंगी। और हम्म इसके बाद में मैं मेरी जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज होगी, जैसे कि योजनाओं का क्रियान्वयन करना, तो उनका मैं पूरी तरह से अपना 100% देके उनका क्रियान्वयन करूंगी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनका बेनिफिट मिल सके। आपकी बॉडी में आपने ये जो है डिस्कस नहीं किया कभी, जिंक का उसकी उपयोग होता है शरीर में? सर एग्जैक्टली नहीं पता है सर, सॉरी। अच्छा, एक विजन का, एक आरएस अफसर के लिए विजन क्या महत्व रखता है? सर थोड़ा एक्सप्लेनेशन चाहती हूँ सर क्वेश्चन का। विजन, विजन मतलब आप अगर किसी अफसर लग रहे हैं आपके यस एरिया में, जैसे आप लग रहे हैं क्या कहते हैं बांसवाड़ा में, तो सर, यस सर। बांसवाड़ा के एसडीएम रहते हुए आप बांसवाड़े के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? आपका क्या मतलब सोच रहेगा कि जिससे उसका विकास हो सके? तो व्हाट डू यू थिंक सर अबाउट दिस? सर विजन मैं क्या ये आपके लिए काम करें? सर मैं ये देखूंगी कि उस क्षेत्र विशेष की क्या समस्याएं हैं, उनका पूरा एनालाइज करूंगी। उसके बाद में मैं ये हम्म देखूंगी कि गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है जिनसे उन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। और उसके लिए हम्म शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में अलग अलग प्लानिंग्स बना के उनको एग्जीक्यूट करूंगी, ताकि मैं अपना कंट्रीब्यूशन देके जनता का बड़े स्तर पर लाभ पहुंचा पाऊं जनता को। हम्म। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस भारतीय ने दिया था सबसे सॉरी पहले? अच्छा, सर, नहीं पता है। चलिए मैं आपको जो है ना डिस्कशन बाद में रिव्यू करेंगे तब आपको बताऊंगा कुछ क्वेश्चंस के जवाब। आई विश जो है ना, फिर देखते हैं आप जो है ना। जी जी सर, जी सर, जी नरेंद्र सर। किस्मत, ये नाम है आपका? यस सर, नमस्ते सर। नमस्ते। क्या मतलब होता है किस्मत का? सर किस्मत मतलब आपका भाग्य। भाग्य। और क्या क्या शब्द होते हैं किस्मत के लिए? सर किस्मत के लिए लक, तकदीर, डेस्टिनी, सौभाग्य। ओके। आपको लगता है किस्मत जैसी कोई चीज होती है, या मेहनत होती है, मेहनत ही सब कुछ होती है, या किस्मत जैसा कई लोग सिर्फ किस्मत के भरोसे रहते हैं, ऐसा कुछ होता है क्या किस्मत जैसा? या जो उनको मिलता है वो कहीं ना कहीं उनको कुछ काम किया वो उससे मिलता है, मेहनत से मिलता है? सर मेहनत से मिलता है मेरे अकॉर्डिंगली। किस्मत जैसा कुछ नहीं होता है? मतलब एक होता है कि लोग इस पे बिलीव करते हैं, पर अगर पूरी तरह से आप किस्मत के भरोसे भी रहे तो कुछ नहीं हो सकता है, कहीं ना कहीं आपको अपने लेवल पे भी कंट्रीब्यूट करना ही पड़ता है। कुछ हिस्सा किस्मत का कुछ, ऐसा मानते हैं आप कि किस्मत भी कुछ रोल करता है, हाँ, अदा करता है? कुछ रोल है, पर पूरी तरह से भी किस्मत का रोल नहीं होता है। अच्छा, आपकी लाइफ आप कैसे देखते हैं कि आपने अपनी लाइफ खुद बनाई है, इसमें कुछ किस्मत का रोल भी है? सर मेरे दोनों चीजें हैं सर, मेरा भी है और किस्मत का भी है। पर फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को ऐसी फैमिली में जन्म दिया है कि मेरे को ये सारी अपॉर्चुनिटीज मिल पाई है करने की। और इसके अलावा मैं अपने आप को लकी इसलिए मानती हूँ कि आज मैं ये मॉक इंटरव्यू दे रही हूँ। और इसलिए मतलब दोनों चीज का रोल है। मतलब आप किस्मत पे विश्वास करते हैं? सर पूरी तरह से नहीं, पर हाँ थोड़ा बहुत किस्मत का है। अगर डेस्टिनी में ये नहीं होता कि मैं ऐसे फैमिली में जन्म लेती जहाँ मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज मिल पाए, तो फिर नहीं हो पाता शायद। ओके। अच्छा, आपने लिखा कि आप प्लानर का काम करते थे, है ना? मुझे बताइए कि प्रशासन में भी जी बहुत सर। जरूरत पड़ती है प्लानिंग की। क्यों जरूरी होती है प्लानिंग?
यस सर। जो हमारे पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं गवर्नमेंट के, उनको सही तरीके से यूज करने के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए। हमारे पास ये एनालाइज होना चाहिए कि हमें कौन से फील्ड में किस तरह से चीजों को जो है एग्जीक्यूट करना है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा उससे आउटपुट ले पाए। उसके लिए एक अच्छी प्लानिंग होना जरूरी होता है। अच्छा, मान लीजिए कि आपको किसी डिस्ट्रिक्ट में एक उपखंड में उपखंड अधिकारी लगाया जाता है, ठीक है। जी और सर। अचानक से वहां पर सांप्रदायिक दंगे भड़क जाते हैं जी ना, सर। दो अलग अलग समुदाय के लोग भिड़ जाते हैं, क्या एक्शन लेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं ये इंश्योर करूंगी कि इंटरनेट पे जो है इंटरनेट बंद किया जाए, क्योंकि आजकल जो है इन चीजों को इंटरनेट की वजह से और ज्यादा फैलाव मिलता है। और उसके बाद में मैं इंश्योर करूंगी कि जो वहाँ के जो संगठन है, कुछ धार्मिक संगठनों के कुछ नेता होते हैं, तो मैं उनसे कांटेक्ट करके और जो मुद्दा है उसको अच्छी तरह से समझने की कोशिश करूंगी। उसके बाद मैं अपने सीनियर्स को और जूनियर्स को इसके बारे में इन्फॉर्म करूंगी कि सिचुएशन इस तरह की है और हमें उसको किस तरह से हैंडल करना है। उसके बारे में एक प्लानिंग करके, और जो सांप्रदायिक तनाव जिस स्थान पे हुआ है उस स्थान पे कुछ समय बाद जाके अपनी प्रेजेंस के साथ लोगों को समझाने की कोशिश करूंगी। आपके समझाने से लोग समझ जाएंगे दंगे हो रहे हैं और आप समझाने का प्रयास करेंगे? नहीं सर, मैं तुरंत समझाने की कोशिश नहीं करूंगी। मैं उस टाइम पे जो इमीडिएट एक्शन होगा वो तो मैं ये लूंगी कि जो पर्टिकुलर जो दोनों समुदाय है उन दोनों समुदाय के लीडर्स से बात करूंगी। और कहीं ना कहीं मैं पहले से ही लोगों से इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन रखूंगी कि वो मेरी बात को सुने और समझे। अच्छा, पुलिस का साथ नहीं लेंगे आप एसडीएम हैं, आपको सबसे पहले तो पुलिस का साथ लेना पड़ेगा। आप लोगों को जाकर कैसे समझाएंगे? लोग तो दंगे पे उतर आए हैं। सर पुलिस का भी साथ लूंगी अगर सिचुएशन ज्यादा क्रिटिकल हुई तो। सांप्रदायिक दंगे होना क्रिटिकल सिचुएशन नहीं है? सर मतलब अगर इस तरह की होगी तनाव जैसी स्थिति, तो जरूर पुलिस का भी साथ लूंगी। मैं वही पूछ रहा हूँ, सांप्रदायिक दंगे होने को आप तनाव जैसी स्थिति नहीं मानते? सांप्रदायिक दंगे दंगे की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ सर, तनाव की स्थिति है सर। सिर्फ विद्वेष की बात नहीं कर रहा हूँ कि लोगों में विद्वेष है। सांप्रदायिक दंगे हो रहे हैं वहां पर, लोग एक दूसरे को सर मार रहे हैं, कई लोग मर चुके हैं। सर उस स्थिति में तो पुलिस का ही साथ लूंगी। ओके, आप हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में आप काम कर रहे थे, है ना? यस सर। तो ये क्या करती है, केवल जिंक का खनन करते हैं या और भी कुछ खनन होता है? सर जिंक और लेड का मेनली प्रोडक्शन है। जिंक और लेड, उसके अलावा? सर उसके अलावा कुछ बहुत कम मात्रा में, लेकिन कुछ मात्रा में सिल्वर मिलता है। ओके। ये सरकारी कंपनी है या प्राइवेट है? सर ये स्टार्टिंग में जो है एक पीएसयू था, बट ओके। अभी जो है वेदांता ने इसके कुछ शेयर्स ले लिए, तो उसके बाद में वेदांता इसकी पेरेंटिंग कंपनी है। तो लगभग 70% जो है वेदांता के पास इसका होल्डिंग है और 30% गवर्नमेंट के कब लिया पास था है। वेदांता ने इसको? सर एग्जैक्टली तो नहीं पता, पर मे बी 1977। 1977? 77। ओके। और जिंक उद्योग में लगभग हिस्सेदारी कितनी है इसकी? सर इंडिया का जो है लगभग 60 to 70% जिंक प्रोडक्शन यहीं से होता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड से। ठीक है, श्योर है आप? यस सर। ओके। आप भीलवाड़ा जिले से बिलोंग करते हैं, मुझे बताइए भीलवाड़ा जिले में आप मेनली क्या क्या समस्याएं देखते हैं? तीन मुख्य समस्याएं बता दीजिए मुझे। सर एक तो जो है यहाँ पे जो है ये खनन की इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से सिलिकोसिस की समस्या देखने को मिलती है। और इसके अलावा ओके। जो है पानी की समस्या है, जल संकट जो है, सांप्रदायिक पानी की तनाव की क्या स्थिति है। समस्या है? सर जो भीलवाड़ा में कोई मेजर रिसोर्स नहीं है पानी के लिए। जो मेजर डैम है वो भी लगभग 1997 के बाद में कभी भी उसमें पूरे लेवल तक पानी नहीं आया है, तो पानी का कोई ऐसा डेडिकेटेड रिसोर्स नहीं है। और इसके अलावा सर तीसरी ओके। समस्या जो है, भीलवाड़ा जो अपने कपड़ा उद्योग के लिए जाना जाता है वो अभी कंटिन्यूअसली डिक्लाइन पे है। और क्या रीजन है इसका, डिक्लाइन का रीजन क्या है? सर मेन मेन प्रॉब्लम तो ये है कि जो उनको जो इलेक्ट्रिसिटी मिलती है वो बहुत ज्यादा हाई रेट्स पे मिलती है और कंटिन्यू सप्लाई नहीं हो पा रही है। और उसके अलावा जो है वो जो दूसरे स्टेट से, जैसे कि गुजरात और आसपास के जो स्टेट्स हैं, उनके उनके साथ उन्हें कंपटीशन करना पड़ रहा है। और उसके अलावा जो बांग्लादेश के अंदर जो सिचुएशंस है उसकी वजह से जो है उसका एक्सपोर्ट कम हुआ है। और कहीं ना कहीं हमारे पास जो है तकनीक भी इस क्षेत्र में कम है। अच्छा, भीलवाड़ा में एक हुरडा सम्मेलन हुआ था, जी सर।
क्यों असफल हो रहा वो? सर अलग अलग रियासतों के राजाओं में इस चीजों को लेकर मतभेद थे। कुछ लोग जो है संधि की तरफ आगे बढ़ रहे थे, तो कुछ लोग जो है मराठों का पूरी तरह से विरोध कर रहे थे। क्या तो जो उद्देश्य उन्होंने क्या था डिसाइड इसका? किया था, सर मराठों का जो आतंक था उसके विरुद्ध एक साथ सहयोग करना था, और मराठों के विरुद्ध एक ओके। रणनीति बनाते हुए कुछ एक्शन लेना था। अच्छा, अभी एक हाल ही में नया कानून आया, वक्फ को लेकर अमेंडमेंट बिल आया था, अमेंडमेंट हो गया उसमें, है ना, नया अधिनियम यस आ गया उसका। उसका विरोध क्यों हो रहा है? सर, विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनका ऐसा मानना है कि उनसे जो है इस बारे में विधेयक लाने से पहले किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं की गई थी। और जो है इस विधेयक के बाद में जो है संपत्ति का सर्वेक्षण और पंजीकरण का अधिकार जो है स्टेट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को मिलता है, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लगता है कि वक्फ बोर्ड की कहीं ना कहीं स्वायत्तता प्रभावित होगी। और इसके नहीं अलावा तो सर, ऐसा होता है कि कोई भी बिल लाने से पहले कम्युनिटी से बातचीत होती है, या जो संसद के सदस्य हैं, जेपीसी, वहां पर चर्चा होती है? सर वैसे तो बिल लाने से पहले हितधारकों से भी चर्चा की जा सकती है। बिल लाने के बाद में भी अगर कुछ प्रस्ताव है और अगर विरोध है तो उसके बारे में चर्चा करके पुनः समीक्षा करके हम उसमें अमेंडमेंट कर सकते हैं। ओके। अच्छा, कई बार केंद्र सरकार पे, जो कि अभी वर्तमान में भाजपा सरकार सत्ता में है, केंद्र सरकार, उन पर विपक्ष पार्टियों द्वारा आरोप लगाया जाता है कि वो अल्पसंख्यक विरोधी है। आपको लगता है कि वास्तव में वो एक अल्पसंख्यक विरोधी है, या अल्पसंख्यक के लिए कुछ काम कर रही है? नहीं सर, ये जो आरोप है वो कहीं ना कहीं उनके पॉलिटिकल रीजंस की वजह से लगाया जाता है। बाकी जो केंद्र सरकार है वो अल्पसंख्यकों के लिए भी कई काम कर रही है, जैसे कि हज एसोसिएशन बनाया हुआ है, मदरसा आधुनिकीकरण की योजना चलाई जा रही है, और अनुप्रति कोचिंग योजना, इस तरह की कई कोचिंग स्कीम्स है जिनके अंदर जो है केंद्र सरकार जो है अल्पसंख्यकों के लिए अलग से प्रयास करती है। अल्पसंख्यक में कितनी कम्युनिटीज हैं? सर अल्पसंख्यक की जो है ऐसी कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन तो नहीं है, पर 6 कम्युनिटीज को अल्पसंख्यक माना गया है। ओके, ठीक है। ललित सर, आप कंटिन्यू करें। जी सर। नमस्ते सर। नमस्कार किस्मत जी। आज कौन सी जयंती है? क्या सर? आज किस महान व्यक्ति का जन्मदिन है? सर आज 10 अप्रैल। सॉरी सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रही। आज का अखबार पढ़ा आपने? सर नहीं पढ़ पाई हूँ। ओके। महावीर स्वामी का नाम सुना है आपने? यस सर। तो आज महावीर जयंती है। जी सर। और ये आप बता सकेंगे कब होती है? सर हिंदी ठीक है। कैलेंडर के अनुसार डेट होती है, श्योर नहीं। हाँ, ठीक। आरबीआई किस प्रकार अ, साख नियंत्रण करती है? सर आरबीआई इसके लिए जो है दो तरह के मेथड्स यूज करती है। एक तो जो है क्वालिटिव और एक क्वांटिटिव मेथड। तो उसके थ्रू जो है आरबीआई जो है बाजार में जो भी लिक्विडिटी होती है उसको कम और ज्यादा रखने का ट्राई करती है, जैसे भी बाजार की डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंगली। कैसे? सर जैसे क्वांटिटिव मेजर्स के अंदर जो है रेपो रेट, बैंक रेट और एमएसएफ, इस तरह की चीजों का यूज करती है। और जो क्वालिटिव मेजरमेंट है उसके अंदर जो है साख का नियमन करना, क्रेडिट राशनिंग, और कुछ स्कीम्स को प्रोत्साहित करना, इस तरह की चीजें करती है सर। एमएसएफ क्या होता है? सर मार्जिनल स्टैंडिंग फंड कहते हैं, इसके फुल फॉर्म होती है। इसके अंदर जो है बैंकों को सर मैं इसके एग्जैक्टली डेफिनेशन याद नहीं कर पा रही हूँ, पर कुछ ठीक एक ठीक है, ठीक है। ट्रेड अच्छा, करती है। राफेल राफेल डील आज हुई है, कल हुई है, आज उसका खबर है, बता पाएंगे क्या है? सॉरी सर, मेरे को एग्जैक्टली नहीं रिकॉल कर पा ठीक। अ, राज्यपाल को लेकर अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया है, राज्यपाल से संबंधित। रही। जी सर। पढ़ा है आपने? सर जी सर। बताएं। सर तमिलनाडु के अंदर ये तमिलनाडु के राज्यपाल से संबंधित एक केस था, जिसके अंदर तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं वो लगभग 10 से अधिक बिल जो थे उनको बिना किसी कारण बताए अपने पास रोक रखा था, जिसके अगेंस्ट जो है सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि राज्यपाल एक निश्चित समय अवधि तक ही अपने पास बिल को रोक सकते हैं। हम्म। उसके बाद में उन्हें उस बिल पे, पर्टिकुलर बिल पे जो है अपनी अनुमति देनी होगी।
कितना समय सीमा निर्धारित हुई है? सर 3 महीने। ओके। क्या राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य है? सर वैसे तो बाध्य, पूरी तरह से बाध्य नहीं है, एक बार पुनर्विचार के लिए बिल को भेजा जा सकता है, पर बाद में उसका यही कर्तव्य बनता है राज्यपाल का कि वह बिल को जो है अनुमति दे। ठीक। एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, जी सर। ये चर्चा में है, बताएं। सर अभी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना जो है उसके तहत जो है एक गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को लगभग देश की 67% आबादी को जो है मुफ्त में अनाज वितरित किया जाता है। इसके तहत अभी जो है गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, ताकि जो है जो लोग इसके लिए जो कैपेबल है अपना खुद का पोषण और खाद्य सामग्री का प्रबंधन करने के लिए, वह स्वेच्छा से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाए और उनके नाम को हटाने के बदले जो है नए नाम जोड़े जा सके, ताकि जो लोगों को इनकी जरूरत है वास्तविक में उनको इससे जोड़ा जा सके। कौन जोड़ सकता है नाम इसमें? सर अभी जो है नाम ई मित्र के स्तर पे जोड़े जा रहे हैं सर। ओके, ठीक। तो आपको लगता है कि इस तरह से फ्री में कुछ चीजें देने से देश में लोगों की जो कार्य शक्ति की जो इच्छा है वो कम हो जाएगी? ऐसा नहीं लगता आपको? सर वैसे तो है ये चीज कि अगर हम फ्री में बहुत सारी चीजें देते हैं या सब्सिडी देते हैं तो इससे लोगों की जो है कार्य शक्ति कम होती है और उनका काम करने के प्रति जो है वो इच्छा भी कम होती है। परंतु कुछ केसेस के अंदर सब्सिडी दिया जाना भी जरूरी है, जैसे कि जनजातियों के विकास के लिए, कुछ ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए। मतलब ये है कि सब्सिडी को रेगुलराइज किया जा सकता है, पूरी तरह से बंद नहीं करना चाहिए। ठीक। वक्फ शब्द का अर्थ क्या होता है? सर सॉरी सर, मैं सुन नहीं पाई। वक्फ, वक्फ बोर्ड है ना, जो अभी डिस्कशन, वक्फ, वक्फ जी जी बिल। सर। हम्म। सर वक्फ जो है एक एक प्रकार की संपत्ति होती है जो मुस्लिम समुदाय के अंदर ये टर्म यूज किया जाता है, जिसमें इस्लाम धर्म के अंदर कोई संपत्ति जो धार्मिक उद्देश्यों के लिए स्थायी रूप से दान कर दी जाती है उसे वक्फ कहा जाता है। ओके, उम्मीद क्या है? उम्मीद सॉरी सर, नहीं पता है। नहीं पड़ा है, ठीक है। जी सर, जी गौतम सर रिव्यू करें। हेलो। हेलो। हाँ, यस यू सर। आर हियरिंग? यस सर। ये आपके स्पेक्स जो आपने चश्मा पहन रखा है, ये जी क्या सर। बॉटल कितने नंबर का है ये? सर 2.25। आप ये कैरेट का जूस नहीं लेते क्या? आप कैरेट का जूस लिया करो आप। जी सर ठीक है। कैरेट का जूस लेने से आपकी आईज जो है ना, मतलब ये ऐसा लग रहा है कि एक हम मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मेरे साथ एक स्टूडेंट थी अलवर में। जी सर। जी मैं पोस्टिंग थी दूसरे डिपार्टमेंट में, उनके जो है वो ये बहुत मोटा उच्च स्पेक्स था, इसकी वजह से उसको रिजेक्ट हो गई थी उन दिनों में। अच्छा तो सर। हाँ, अभी अभी तो नहीं है, ये पहले प्रॉब्लम थी मतलब। लेकिन इवन देन यू हैव टू टेक रोजाना कैरेट का जूस, एक गिलास जूस लीजिए आप। सर इस चश्मे को चेंज करूँ क्या फाइनल इंटरव्यू के लिए? नहीं नहीं, चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो तो ये आपका जो है वो तो आपको तो यूज करना ही पड़ेगा ना वहां पर तो। नहीं सर, अगर साइज बड़ा लग रहा हो तो। बड़ा बड़ा लग रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बहुत ग्लास मोटा है, ग्लास मोटा है ठीक है इसका, सर। ऐसा लगता है। तो खैर वो ओके तो सर। आप इट इट डिपेंड्स ऑन यू कि किस तरह का स्पेक्स पहनते हैं आप। लेकिन आप जो है ना कैरेट का जूस रेगुलर लीजिए आप, ताकि आपको विटामिन ए की जो कमी है ना वो डिफिशियंसी कम हो जाएगी। अच्छा, आपसे पूछा था मैंने क्वाड्रेटिक समीकरणों का, आपने सही जवाब दिया था, आर्यभट्ट आपने सही था। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे ऑनलाइन शॉपिंग का जी भारतीय सर। अर्थव्यवस्था पर क्या इफेक्ट हो रहा है, करेक्ट? तो यहाँ इसमें आपने थोड़ा सा तो ठीक है, एक एस्पेक्ट तो सही है कि हम्म। आपको जो आप चाह रहे हैं वो घर पर अवेलेबल हो रहा है। लेकिन दूसरा हम्म। एस्पेक्ट इसका यह है कि जो हमारे भारतीय जो छोटे ट्रेडर्स हैं उनका जी सर। मटेरियल जो है ना बिकना या उसकी सेल कम हो गई है। उसकी वजह से भारतीय बहुत सारे ट्रेडर्स जो है ना
अपने आप को ऐसा ठगा सा महसूस करते हैं, या उनका बिजनेस कम हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि बहुत सारी कंपनियां ऐसी खड़ी हो गई है जो ऑनलाइन सप्लाई कर रही है, और उसमें मतलब जैसे एक ही व्यक्ति बहुत सारी जगह से अलग अलग जगह सप्लाई कर देता है, तो वो 10-20 जो है ना ट्रेडर्स का काम को रोक देता है वो। आप फॉलो कर रहे हैं ना मेरी पॉइंट को, कि ये यस सर, यस। ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है, ये उस तरह के जो है ना मतलब वेस्टर्न कंट्री जो बड़े वहां पर जहाँ पॉपुलेशन कम है, और जी जिनको सर। मतलब ये वहां पर पॉसिबल, उनके लिए ज्यादा सूटेबल है। हमारे भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा सूटेबल नहीं कह सकते। कुछ लोगों को जॉब मिल रहा है, लेकिन कई बड़ी संख्या में लोग इससे थोड़े से बिजनेसमैन, उनको लॉस भी हो रहा है, छोटे ट्रेडर्स को। और ये एक तरह का माइनस पॉइंट माना जाएगा, है ना, धीरे धीरे अभी, क्योंकि अभी तो पता नहीं लग रहा है, लेकिन बाद में इसका बहुत बड़ा। एक मैंने पूछा था जस्ट जिंक का, जिंक को क्या जी। मतलब सबसे पहले कब उपयोग हुआ था इसका, ये मतलब इंडस्ट्री के रूप में, तो ये यस। 18 सेंचुरी में इसका उपयोग शुरू हुआ है। ओके 18वीं सर। सदी में सबसे पहले इसका उपयोग शुरू हुआ। उससे पहले जिंक के बारे में ज्यादा कुछ जो है यूं कह सकते हैं ऑर्गेनाइज्ड वे में इसको जो है उपयोग नहीं हो रहा था। यू आर फॉलोइंग। यस सर। एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि जिंक को किसमें मतलब मिक्स करते हैं और जिससे क्या चीज बनती है, तो आपका शायद स्पेसिफिक जवाब नहीं था। ये पीतल में भी इसको जो है ना मिलाते हैं। आपने सर उसको मैं जो है ना, वो तो कहा था कि आपको उसको जो है ना शाइनिंग देने के लिए अंदर उसका यूज करते हैं, लेकिन सर मैं दूसरी, नहीं हाँ समझ पाई। कई सारे, हाँ हाँ, कई सारे उसमें जो है ना जो यूं कह सकते हैं कि जो यूटेंसिल्स हैं, उसमें इसको मिला मतलब बनाने के लिए जो है ना उसके लिए इसको यूज होता है। ये जो है ना मतलब स्टील में भी इसका उपयोग होता है। एक क्वेश्चन था कि आपके शरीर में जिंक का क्या उपयोग है। आपने इसका मेरे ख्याल से कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं दिया था। हमारी यस सर। बॉडी में जो बोन्स है, बोन्स के निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। ओके सर। बोन्स के निर्माण में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। एक क्वेश्चन पूछा था कि खुले तौर पर ये जिंक का जो है ना माइनिंग होती है। आपने बताया था खुले तौर पे भी होती है, पर लेकिन वो 5% से ज्यादा नहीं होती है। बहुत 5-6% ही होती है, उससे ज्यादा ये नहीं होता है। एक क्वेश्चन पूछा था मैंने, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किस भारतीय ने दिया था। यस सर। ब्रह्मगुप्त ने। ओके ब्रह्मगुप्त सर। ने इस सिद्धांत को दिया था सबसे पहले। यहाँ मतलब गुरुत्वाकर्षण के कॉन्सेप्ट को ही, एक्चुअली क्या है कि यहाँ जो जितने भी ग्रंथ थे हमारे, उनको वेस्टर्न लोग जब ये वहाँ के यहाँ पर ब्रिटिश सर्स यहाँ पर रूल था उनका, तब वो लोगों ने इसका ट्रांसलेशन हिंदी, बहुत सारे संस्कृत में जो है ना बुक्स थे, उनका ट्रांसलेशन किया। और जब उन्होंने उसकी स्टडी की और उसके आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत डेवलप किया है, बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने। एक क्वेश्चन है अणु का है। अणु का जो है ना ये कणाद ने दिया था ये पहले। कणाद एक अच्छा। फिलोसोफर थे हमारे, कौन थे, कणाद। फिलोसफी। हाँ, और ये कणाद ऋषि ने जो है ना एटॉमिक थ्योरी दी थी। और जो है ना परमाणु और अणु का सिद्धांत सबसे पहला जो है ना, उसमें कोई भी मटेरियल को कितना छोटे से छोटे रूप में लाके खड़ा किया जाए जिसके बाद में उसका पार्टीशन नहीं हो सकता, ये चीज जो है ना तो कणाद ने दी थी। इसी तरह से ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी जो है ना ब्रह्मगुप्त ने दिया था। ब्रह्मगुप्त जालोर के रहने वाले थे, और ये उज्जैन में, उज्जैन की वैधशाला में उस समय जो है यहाँ पर वो साइंटिस्ट का काम करते थे। ओके। हाँ। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था कि विजन, विजन क्या होता है। यस सर। व्हाट इज द यूज ऑफ विजन। यस सर। तो विजन आदमी को, इफ यू आर पोस्टेड इन, मान लीजिए हनुमानगढ़ में पोस्टिंग है, तो हनुमानगढ़ की बारे में आप अकेले ये नहीं देखेंगे कि जैसे अभी कोई स्टूडेंट ने पहले अगर जवाब दिया कि भाई मैं ये एक मात्र नहीं जवाब देना है कि ये मैं गर्ल्स के लिए काम करूंगी या वो नहीं है। आपको ये देखना है कि एज ए होल
मैं हनुमानगढ़ के लिए क्या बेस्ट परफॉर्मेंस कर सकती हूँ, क्या देखना। जैसे हमारे भारतीय जो है भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, तो वो सोच रहे हैं कि हमारी जो है ना सिक्योरिटी में मजबूत होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होना चाहिए, हमारी साफ सफाई भी होनी चाहिए, देश में लोगों को रोजगार का सृजन होना चाहिए। मतलब कोई भी एस्पेक्ट ऐसा नहीं रहना चाहिए जो कि छूट जाए। तो विजन, आप कहीं भी वहां जाएंगे तो यू विल गो देयर एनीवेयर, तो आप उसके सारे एस्पेक्ट पर आपको जो है ना उस पर विचार करना है, और उसके लिए आपको विजन चाहिए कि ये मुझे करना है। यू आर फॉलोइंग ना। किसी देश के लिए एक प्रधानमंत्री सोचता है, तो छोटे प्रदेश के लिए, छोटे एरिया के लिए, इफ यू आर पोस्टेड इन जो है ना हनुमानगढ़ के एक पर्टिकुलर जो है ना वहाँ के एसडीएम एरिया में आप पोस्टेड हैं, तो वहां पर आपको यह सोचना पड़ेगा कि मुझे इस एरिया का डेवलपमेंट में क्या यहाँ पर जो है ना पानी की कमी है, क्या यहाँ पर एजुकेशन की जो है ना स्कूल जो है ना इंस्टीट्यूशंस कम है, क्या यहाँ पर पेड़ पौधे कम है, या यहाँ पर जाके ताकि हरियाली वहाँ की गर्मी को जो है ना कंट्रोल किया जा सके, क्या यहाँ पर आपके जो है ना मतलब स्वच्छता के बारे में काम नहीं हो रहा पूरा, साफ सफाई की कमी है। ये सारे एस्पेक्ट को यू हैव टू थिंक ओवर इट। ओके सर। हाँ, सबसे बढ़िया बात ये देखी मैंने कि आप मेरे ख्याल से बहुत कम स्टूडेंट्स में से एक होंगी जो कि इस फील्ड में आप आ रही हैं, और फिर आपने मैथ्स लिया है। ये मेरे लिए प्लेजर की बात है। मैंने सुबह इसीलिए पूछा था थैंक यू कि ये सर। किस्मत मानो कितनी बार जो है ना मतलब मतलब उत्साही है। आपको ये बड़ा अच्छी सी बात लगी मुझे कि आपकी हिम्मत बहुत बड़ी है कि जो है ना डूइंग मैथ्स लेकर। जनरली स्टूडेंट्स दूसरे तो सारे लेते ही हैं, बहुत सारे जो लेते हैं, लेकिन मतलब उस संवर्ग से जो कि बहुत कम लोग उसमें से अभी आरएस में आ रहे हैं, तो उसमें यस से सर। यू आर डूइंग गुड। तो आई विश थैंक फॉर द बेस्ट आपका। और दूसरी बात यह है कि आपको स्माइल भी ठीक है, आप अच्छे तरह से प्रेजेंट करती है। तो थैंक यू सर। आई विश फॉर द बेस्ट बेस्ट विशेस। एंड मैं ये सोचता हूँ कि डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होना चाहिए। थैंक यू सर। इसके लिए आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी नरेंद्र सर। की किस्मत। यस सर। अच्छा नाम है आपका। आपको क्या लग थैंक रहा है इंटरव्यू में आपकी किस्मत या आपकी मेहनत, किसका ज्यादा रोल रहेगा? सर दोनों का। दोनों का पूछा जा सकता है। आपका नाम वैसे नॉर्मली नाम डिस्क्लोज नहीं होता है इंटरव्यू मेंबर्स के सामने। आपका नाम और आपका पर्सनल बायोडाटा इतना ज्यादा नहीं, ये आपका नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ ये नहीं जाता है, लेकिन फिर भी अगर चर्चा हो जाती है तो उस पर पूछा जा सकता है। उस पर जो भी संभावित सवाल है ना, उस पर तैयार रहना आप, ठीक है। इस तरह से सवाल जैसे मैंने पूछा, मेरे सामने तो आपका बायोडाटा है, मैंने पूछ लिया, पर पूछा जा सकता है। नॉर्मली नहीं जाता पर पूछा जा सकता है, ठीक है। मतलब उनको ये भी नहीं पता चलेगा, जैसे मैंने माइनॉरिटी या उनको लेकर भी पूछा है, उनके सामने ये कोई डिस्क्लोज नहीं होता है। फिर भी आपको अपनी तरफ से पूरा तैयार रखना है। मैं इस तरह से 3 4 5 पॉइंट्स और बता देता हूं जहां से आपके सवाल बन सकते हैं। आप 4 साल जॉब में रहे तो डेफिनेटली आपके जॉब से सवाल पूछे जाएंगे। आप किस पोस्ट पे रहे, आपने वहां पर क्या काम किया, ये प्रशासन में कैसे काम आ सकता है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में, इन सब के बारे में पूछा जाए। तो अपनी जॉब को बहुत अच्छे से तैयार करें। आप एक फीमेल कैंडिडेट है, महिला कैंडिडेट है, आपको महिलाओं से जुड़ी बहुत सारी योजनाओं के बारे में और महिलाओं से संबंधित जो भी सवाल, जो भी इश्यूज हो सकते हैं देश में, जो भी इशू उनके बारे में पूछा जा सकता है। अगर उनको आपके नाम से या किसी भी तरीके से पता चलता है कि आप माइनॉरिटीज कम्युनिटी से बिलोंग करती है, तो उनके बारे में भी सवाल डेफिनेटली मिल सकता है, ठीक है। बाकी बेसिक तौर पर आपको अपना जिला जो है, अपना डिस्ट्रिक्ट बहुत अच्छे से तैयार करके जाना है। अपनी हॉबी आप अच्छे से तैयार कर लेना, जो भी आपने लिखा है, जैसे आपने यहाँ पर कुकिंग लिखा है, तो कुकिंग यस। नॉर्मली महिलाओं के लिए एक आम माना जाता है, कई फीमेल कैंडिडेट इसको करती है, ठीक है। फिर भी इस पे काफी सवाल आपको पूछा जा सकता है ना। और दूसरा, जैसे आपके एजुकेशन से एमएससी आपने की है, तो बहुत हाई लेवल के, डीप लेवल के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, पर बेसिक सवाल पूछे जाएंगे। कई बार होता है क्या, आप हाई लेवल के जवाब तो दे पाते हैं, लेकिन बेसिक सवाल पूछ लेते हैं। सर ने एक बेसिक सवाल वो से, हालांकि जिंक से जोड़कर पूछा, बायोलॉजी का सवाल हो गया, लेकिन एक सवाल एक बेसिक सवाल था। ऐसे ही अगर पूछे जाएंगे ना, ऐसा मत सोचना कि जैसे मैथ्स पढ़े हुए काफी टाइम हो गया, आप मैथ्स से रिलेटेड, जैसे सर ने कोई बेसिक सवाल भी पूछा, तो आप मैथ्स से रिलेटेड जो भी बेसिक चीजें हो ना, वो थोड़ा सा तैयार जरूर करके जाना। अगर बेसिक चीजें पूछें तो वो अपने को आ जानी चाहिए, ठीक है। बाकी ओवरऑल आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, ठीक है। इंटरव्यू में देखा जाएगा आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है, आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है। नॉलेज का लेवल भी काफी आपने अच्छा है। जहां आपको नहीं आ रहा था आपने सॉरी बोला, वो सॉरी बोलने का जो तरीका है वो भी आपने अच्छा है। एनालिटिकल अप्रोच मैंने जो देखा कि जहाँ जरूरत थी, आपने उसको बहुत अच्छे से वहां पर बताया। जहां कुछ नेगेटिव सवाल मैंने पूछे तो आपने पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ इसका जवाब दिया। इंटरव्यू में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, आज आप कैसे तैयारी करके आए?
आज की तैयारी कैसी थी आपकी? एक एक रियल इंटरव्यू में बैठ रहे वैसी तैयारी थी क्या आपकी? नहीं सर, उतनी तो अच्छी नहीं थी। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊं, आपने सारा इंटरव्यू बहुत अच्छा किया, लेकिन सर ने एक बेसिक सवाल पूछा, जैसे आज महावीर जयंती है और आपको उसके बारे में नहीं पता है। यस सर। नॉर्मली कोई अखबार के बारे में, कोई न्यूज़पेपर, आज के न्यूज़पेपर कोई फैक्ट पूछ लिया, इतना फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज जैसे पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, प्रधानमंत्री को आप देख लीजिए, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है, एक बहुत बेसिक फैक्ट है। आपको हिंदी तीती पूछी गई नहीं आई, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन आज महावीर जयंती, अगर यस। आप अवेयर नहीं है, ये एक ऑफिसर के लिए बहुत जरूरी है कि वो डे टू डे जो न्यूज होती है उसके लिए बहुत अवेयर रहता है। आप अगर यस इसके सर। लिए अवेयर नहीं है कि आज मेरे ख्याल से, आज मैं तो देख रहा हूँ कि कई लोगों ने उस पर स्टेटस लगाया है, न्यूज में यही सारी चीजें चल रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है आज पर। अगर मान लो यही आज आपका एक रियल रियल इंटरव्यू होता और आपको ये चीज नहीं पता होती, तो आपका इंटरव्यू हम्म। कितना ही अच्छा गया, लेकिन ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है, ये वाली जो चीज है ना, ये बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है कि भाई इतना भी अवेयर नहीं कि आज कौन सी जयंती है। ठीक है ना? यस तो सर। ये रियल इंटरव्यू में इस तरह की एक जो सिली मिस्टेक टाइप की है ना, ये नहीं होना चाहिए कि उस दिन का मस्ट है, उस दिन का जो भी न्यूज़पेपर है ना, वो मस्ट है पढ़ के जाना उसके एक दो दिन पहले के। और उस दिन का मतलब, कई बार हो सकता है टाइम मिले नहीं मिले, लेकिन कोशिश करना, यस आजकल तो सर। मोबाइल में मिल जाते हैं, आप जाएंगे पहुंचेंगे वहां पर, उस दिन के न्यूज़पेपर की खास खास न्यूज जो है आप जरूर पढ़ लेना, ठीक है? मैंने हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के बारे में पूछा, मैंने पूछा भी था कि आप श्योर हैं, उसमें आपके कुछ फैक्ट्स गलत आए, है ना? आप देख लेना उनको वापस। ये जो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड वेदांता को जो किया था, वो 2003 में किया था। एक मैंने ये फैक्ट ओ। पूछा था, एक दो चीजें और पूछी थी। 78% हिस्सेदारी, मैंने भी गूगल किया, मुझे नहीं पता है ना, क्योंकि आपके बायोडेटा देख के अगर इस पे सवाल आ जाता, आपकी जॉब के बारे में सवाल आएगा और इस तरह से हम्म। चीजें आ जाती है, मेंबर्स में बहुत नॉलेज होता है। मैंने ये जो मैंने भी दिए हैं, 3 इंटरव्यू दिए हैं आरएस के, तो मैंने हर बार देखा कि कई मेंबर्स को बहुत अच्छे नॉलेज होती है उनको। ठीक है ना? यस सर। तो आप इनको बहुत अच्छे से तैयार करके जाए। शुरू शुरू में थोड़ा सा लग रहा था कि भाई आई कांटेक्ट्स नहीं बन पा रहा, बाकी ऑनलाइन में कई बार चीज ज्यादा पता नहीं चल पाता, कोशिश करना कि आप ऑफलाइन मौके इंटरव्यू और अच्छे से दें, ठीक है? आप चश्मे के बारे में पूछ रहे थे, ग्लास के बारे में पूछ रहे थे, स्पेक्स के बारे में, ठीक है ना? तो अगर आप चेंज कर सकते हैं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जो आपको लगे कि आप ऐसे दो तीन जो इंटरव्यू, आजकल मौके इंटरव्यू बहुत अवेलेबल है, कोई भी यस। फीमेल कैंडिडेट जा रही, तो जो फॉर्मल ऑफिशियल अगर आपके ग्लास आए तो एक और ऑफिशियल लुक आएगा, तो और ज्यादा अच्छा लगे। अगर आप कर ओके। सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। फर्स्ट जो होता है ना कि आपका फर्स्ट लुक या आपका फर्स्ट अपीयरेंस जो उनको दिखेगा, वो, क्योंकि बाद में सारी चीजें आपने कैसे बोला है, आपने कैसे इंटरव्यू दिया, वो सब चीजें बहुत गौण हो जाएगी, लेकिन एक जो आपका फर्स्ट लुक है ना, वो सीधा आपका अपीयरेंस से पता चलेगा। तो अगर आप चेंज कर सकते हैं, एक ऑफिशियल और फॉर्मल जैसा लुक जैसा अगर आप ले सके, तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है। ठीक है ना? ओके वो सर। कर सकते हैं। बाकी जो मैंने पॉइंट्स बताए, आप खुद इन पे अपने बहुत सारे सवाल तैयार कर लेना कि क्या क्या पॉसिबल सवाल हो सकते हैं, और उनके जवाब भी पहले से तैयार करके रखना, ताकि कई बार बहुत ज्यादा सोचने की और इस तरह की जरूरत नहीं पड़े। ठीक है? बाकी ऑल द बेस्ट हमारी तरफ से। आपका इंटरव्यू आज भी अच्छा था और वहां पर भी अच्छा रहे। थैंक यू सर। जी किस्मत जी, यस सर। काफी पॉइंट्स सर ने बताए हैं। और जैसे क्रेडिट कंट्रोल वाला उत्तर अच्छा था आपका, साख नियंत्रण पे। और सुरक्षा योजना वाला, ये खाद्य सुरक्षा योजना, ये भी उत्तर अच्छा दिया आपने, संतुलित था। राज्यपाल को थोड़ा और डिटेल में पढ़िए। ओके राफेल सर। का भी आपका उत्तर एवरेज था। उम्मीद, वक्फ बोर्ड से संबंधित जो एक्ट है उसी का नाम उम्मीद है। तो कुल मिला के करंट को थोड़ा और अच्छा करना है, न्यूज़पेपर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। और शुरू में थोड़ा घबराती हैं, कहीं कहीं लगता है कि असहज हो रही हैं, तो सहजता को बनाए रखिए। एक सामान्य वार्तालाप की तरह फील करेंगी तो इजी बनी रहेंगी। और ओके सर। कहीं कहीं स्पीड तेज होती है उत्तर देने की, तो कोशिश करें कि उत्तर थोड़ा, आई कांटेक्ट करती नहीं है, थोड़ा ऊपर देख लेती हैं, जो सर ने बताया। तो ऑनलाइन की वजह से हो रही है सर। ऑनलाइन की वजह से हो सकता है, ठीक है। स्माइल पूरे में जाकर कहीं नजर नहीं आई है, तो एक नेचुरल फेस पे आपके नेचुरली एक स्माइल बीच बीच में कहीं कहीं दिखनी चाहिए। वो माहौल को इजी बनाता है, मेंबर्स और ज्यादा पॉजिटिव होते हैं उसको देख के। तो वो मतलब एक्स्ट्रा नहीं हो, पर एक नेचुरल वे में स्माइल होना चाहिए। ठीक है, चलिए, बाकी ऑल द गुड, ऑल द बेस्ट। सारा बहुत अच्छा रहा है। नेक्स्ट मूव में आई होप कि आप पूरी अच्छी तैयारी से आएंगी। यस सर। ओके ओके। जी सर।